पपीता देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, आजा रे। तू ही बुला रही थी ना मोनिका ग्रोवर को, पंप कर रही थी, पोक कर रही थी। 1 साल से राज फैमिली को खूब गंदी गंदी गालियां दी, अभद्र तरीके से उनकी बहन बेटी बहू को खूब गंदा गंदा बोला। और उसके बाद तू महिला हेल्पलाइन मोनिका ग्रोवर को चैलेंज भी कर रही थी, आजा रे। अब जब पहुंच गई तो कौन से बिल में घुस गई तू? आसमान खा गया या जमीन निगल गई तुझे? क्यों छुपी है? तू तो शेरनी है गंदगी की, तो बिल में क्यों घुस गई? बिलोटा बिलोटी करने वाली आज खुद चूहिया बन के बिल में घुस गई है और अभी तक अता पता नहीं है। दिल्ली से मोनिका ग्रोवर पहुंची पपीता के घर और उसके बाप भाई का कहना है कि उनको अपनी बहन बेटी से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। यहाँ तक कि उसके बाप भाई ने ऐसी ऐसी बातें बताई कि पैरों तले जमीन निकल जाएगी। अगर आप लोग सुनेंगे तो इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग बहनों बनी रहिए कि पपीता कैसी औरत है। और इस पपीता का साथ देने के लिए सच्चाई की देवी भी गंदगी में जाके अपना मुंह मारने लगी हैं। तो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। माता रानी आप लोगों की रक्षा करे, आप लोगों को हर बुरी नजर से बचा के रखे। तो दोस्तों स्वागत है इंदु गौर दिल्ली एनसीआर रिएक्शन चैनल में। तो दोस्तों मैं यहाँ बात कर रही हूँ पपीता की, क्योंकि पपीता चैलेंज कर रही थी। पूरे 1 साल से राज फैमिली को इतनी गंदी तरीके से टारगेट कर रही थी, आप लोग जानते ही हैं। और कुछ दिनों से मोनिका जी को टारगेट कर रही थी कि तू आई नहीं अभी तक, आजा आजा, और गाना गा रही थी, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो गबरी तू कहाँ है, कहाँ तक पहुंची? अभी तक तू पहुंची नहीं। परसों के भी पैनल में बोल रही थी, कल रात के भी पैनल में बोल रही थी, गबरी कहाँ है, अभी तक तू पहुंची नहीं। और जैसे ही पहुंच गई मोनिका ग्रोवर टाई टाई फिश चुहिया बन के बिल में घुस गई। वो कहीं नहीं गई है, उसके बाप भाई ने उसको घर में ही छुपा दिया है। अब कोई मोनिका जी अप्सरा मम तो जाके घर में पूरे कमरों में तो तलाशेंगी नहीं, और देखने से कोई इतना बड़ा घर भी नहीं लग रहा है इसका, ऐसे ही लग रहा है। देखा होगा आंगन में पपीते का पेड़ है, दिखाया था, है ना। तो ये पपीता वहीं छुपी है घर के अंदर, क्योंकि उसने किसी पैनल वाली को अपडेट दिया है। उसने अपने पैनल पे बताया है कि वो ठीक है, वो घर में ही छुपी हुई है। मोनिका और अप्सरा मॉम के डर से वो घर में, बताओ दिल्ली से वो गई हैं, है उन लोगों को खुद उसके बाप भाई ने घर में बुलाया मोनिका जी को और बताया कि उनकी ये जो बेटी है वो शुरू से ही बिगड़ैल है। मतलब 16 में उसकी शादी हुई थी, 16 में, और इसके पति ने इनकी इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से छोड़ दिया है। और पपीता के कोई बच्चे नहीं है, पपीता अकेली है, समझ गए ना। ये खुद छोड़ी हुई औरत है, तो ये किस महिला का साथ दे रही है आप लोग समझ सकते हैं। और ऐसी ही महिला, मैंने कहा था ना, और सभी जो अच्छे घर की महिलाएं हैं वो सब जानती हैं कि ऐसी महिला किस महिला का साथ दे सकती है। आप समझ सकते हो इस बात को, ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जैसी भी है। लेकिन राज फैमिली को इतने गंदी तरीके से ट्रोल कर रहे हैं। एक बात बताओ, ताली कभी एक हाथ से बजती है? एक हाथ से ताली बजती है? जो बार बार सब बोलते हैं सचिन गलत है, सचिन गलत है, सचिन गलत है। क्यों सचिन गलत है? सचिन गलत नहीं है, गलत जगत ठरकुल्ली है। उसको अपनी मान मर्यादा में रहना चाहिए। अगर किसी का पति नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी और के पति को छीन लो, छीनने की कोशिश करो, सॉरी। तो ये सब गलत है, ठीक है। और मुझे पहले ही पता था ऐसी औरतें ही ऐसी औरतों का सपोर्ट करती हैं, क्योंकि वो सही गलत नहीं देखती है, बस वो सोचती है ये भी मेरी जैसी है, चलो भाई इसी का सपोर्ट करो, ठीक है। और आज बहुत अफसोस हुआ, जो सच्चाई की देवी हैं, जो कहती है मैं गंदे लोगों के मुंह नहीं लगती हूँ, मैं गंदे लोगों के मुंह पे नहीं लगती हूँ, मैं तो भगवान के ऊपर छोड़ देती हूँ। आज ये खुद गंदगी में जाके अब गंदगी में ही मुंह मार रही हैं, गंदगी का सपोर्ट कर रही हैं। तो आज इन्होंने भी बता दिया कि ये भी उसी कैटेगरी की हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि पपीता के बाप भाई कह रहे थे कि उसको उसका पति ने छोड़ दिया है और उससे कोई लेना देना नहीं है। तो जब पपीता के बाप भाई से पपीता का कोई लेना देना नहीं है तो उसको अपने घर में क्यों रखे हैं? और अपने घर में रखे हैं तो ये गंदी तरीके से लाइव पैनल चलाती है, गंदी गंदी गालियां देती है राज फैमिली की बहू बेटियों को, माँ को। तो इनके जो बाप भाई माँ जो घर में ले औरतें हैं, क्या खौलता तेल अपने कान में डाल के कानों को सुन्न कर लेती है? आंखों से मोतियाबिंद हो गया, जो दिखाई सुनाई नहीं देता है, जो अपनी बेटी को समझाते नहीं है। इसकी बेटी की वीडियो में भी अगर 10,000 व्यूज आता है तो 10,000 लोग देखते, क्या इनके अड़ोसी पड़ोसी गली मोहल्ले वाले नहीं देखते हैं? सब इनसे बाइक कट कर रखे, कोई इनसे बात ही नहीं करता होगा।
और इनको गंदी फैमिली घोषित कर रखी है। पपीता हर को कोई नहीं मुंह लगाता इन लोगों को। और यहाँ जो कहती थी पपीता नामक की गंदगी को हटाओ, पपीता नामक की गंदगी को हटाओ, और जब मोनिका ग्रोवर ने वो काम कर दिया तो अब कुछ महिलाएं उन्हीं का ही टांग खींच रही हैं। और जो सच्चाई की देवी है, जो सबको न्याय दिलाती है, ये खुद पपीता के साथ जाके खड़ी हो गई है। न्याय मतलब पपीता के मतलब कहने का मतलब है ये सब इसी कैटेगरी की हैं, इसी कैटेगरी की हैं। और पपीता के बाप भाई भी अपनी बेटी की कमाई खाने वाले हैं, चाहे बेटी गंदे तरीके से पैसे क्यों ना कमा के लाए, क्योंकि अगर इनके घर में रह रही है तो इनको पूरा पता है कि ये पपीता नामक जो महिला है ये क्या कर रही है। ठीक है, अब कितना भी झूठ बोल ले कि हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, क्यों? जब ब्लॉग वीडियो बनाती है, पूरी पूरी रात पैनल चलाती है, तो क्या इतना बड़ा तो घर नहीं है? कहीं तुम महाराजा तो हो नहीं कि तुम्हारा एक कमरा यहाँ है तो दो कमरा 1 बीघा के लामे हैं जो तुम लोगों को सुनाई और नहीं देता। पूरे पैनल पे शोर मचा के रखती है, पूरे रात के 3-3, 4-4 बजे तक ये पैनल चलाती है, दिन भर पैनल चलाती है क्योंकि ये आता है ना, इससे बाप भाइयों का मुंह बंद कर देती है। अब उसको बचाने के लिए उसको घर में ही छुपा दिए हैं और लोगों को बोल रहे भाग गई, वो भाग गई, वो कहीं नहीं भागी है। मैंने एक पैनल लाइव में देखा है, पपीता पूरा पूरा अपडेट दे रही है, मैं ठीक हूं, मैं सही हूं, दे रही है, कहीं नहीं गई है, वही है। वो लोग यहाँ से गई है, इतनी दूर से परेशान हो रही हैं और वो छुपी बैठी हुई है। अगर इतनी शेर रही है ना तो बोलो अपने पपीता को कि फेस करे वहां पर मोनिका जी को, अगर सही है वो तो। अगर तुम्हारी मोनिका अगर हमारी मोनिका जी वहां पहुंची हैं, अगर तुम्हारी पपीता इतनी सही है तो क्यों छुपती फिर रही है? यहीं पे वो गलत साबित होती है, क्योंकि जो चोर होता है वही छुपता है। ठीक है, और जो सच्चा इंसान होता है ना वो सामने सीना तान के खड़ा होता है, जैसे अप्सरा मॉम और वो खड़ी हैं मोनिका जी। ठीक है, क्यों? अगर गलत किया है तभी तो छुप रही है, उसे पता है वो गलत की है, इसीलिए छुप रही है वो। अगर वो सही होती तो सामने जैसे पैनल पे सीना ठोक के बोलती है, वो सोच रही थी उस तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। और बहुत लोगों को ये गलत फहमी है कि जो ऑनलाइन जो भी कुछ भी कर लो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अरे तुमको क्या पता है, ऑनलाइन केसेस भी होता है, उससे पहले सबसे पहले FIR करना पड़ता है, वो बताना पड़ता है, ID देनी पड़ती है, लिखित में FIR करना पड़ता है, जो वीडियो सुनानी पड़ती है पुलिस वालों को और थंबनेल दिखाना पड़ता है। उसी के आधार पर वो लोग FIR दर्ज करते हैं और उसकी एक फोटोकॉपी अपने पास रखते हैं, एक आपको देंगे और बोलेंगे साइबर क्राइम चले जाओ, वहां पे भी होता है। और मोनिका जी डायरेक्ट गई हैं तो क्यों बिल में छुप गई है? कोई फौज लेके नहीं गई है, अकेली गई है। ठीक है, अगर तू सच्ची है तो सामने आ, क्यों बिल में छुपी हुई है ये बता। और इसके बाप भाई भी ऐसे हैं जो बेटी की कमाई खाते, इनको शर्म नहीं आती है कि 1 साल से इनकी बेटी एक सीधी साधी लड़की मनीषा को टॉर्चर कर रही है, गंदे गंदे अभद्र तरीके का भाषा बोल रही है। जो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया है उस बच्चे को इतना गंदा गंदा मांस का लोथड़ा पता नहीं क्या क्या बोल रही है। रंजना ने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, मनीषा ने कभी किसी को पलट के जवाब नहीं दिया, अप्सरा मॉम ने भी किसी को जवाब नहीं दिया है। अगर दिया है तो एक ब्लॉग वीडियो लाकर यहाँ पर दिखाओ मनीषा ने तुम लोगों को कब और कहां गलत बोला है? इतनी हदें पार कर रखी है भाई। सही बात है, गंदगी को गंदगी ही सपोर्ट करती हैं, समझी? कहते हैं छिनाल को छिनाली सपोर्ट करती हैं, अच्छी औरतें नहीं कभी सपोर्ट करती हैं, संस्कारी औरतें। तो दोस्तों अगर मेरी बातों से किसी का दिल को ठेस पहुंची हो तो मुझे माफ करना। वैसे ये वीडियो किसी के दिल को ठेस लगने के लिए नहीं बनाया है, जो भी है एक बात सच है। और अगर कोई बात मुंह से गलत निकल गई हो, मेरे ख्याल से तो निकाला नहीं है, सच बोला। फिर भी अगर आप लोग मेरी बातों से हर्ट हुए हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।